हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो टाइम एंड वर्क का आज दूसरा दिन है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, आप पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखिएगा कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी मतलब कि क्षमता क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक, वर्क अपॉन टाइम। चलिए, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम का जो रेशियो है, अगर टाइम का रेशियो 3:2 है तो कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी का रेशियो 2:3 हो जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है और दूसरा 20 दिन में करता है, पहला 10 दिन में करता है दूसरा 20 दिन में करता है, तो हमें ये बताइए कि किसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो 10 दिन में काम खत्म कर देगा या फिर जो काम 20 दिन में खत्म करेगा। जो 10 दिन में काम खत्म करेगा उसी की होगी। इसीलिए टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कैपेसिटी होती है। चलिए, तो अगर वर्क का रेशियो दे रखा हो, वर्क का रेशियो अगर मान लो 1:3 दे रखा है, तो कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटी का रेशियो सेम हो जाता है। ये कैसे हो जाता है सेम, अगर मान लो जैसे कोई काम है, जैसे कि 10 काम है, वो 10 सेम समय में कोई 10 काम करता है और दूसरा भी जो है 20 काम करता है। अब फिर जो है जो उनकी कैपेसिटी होगी वो काम पे ही डिपेंड करेगी कि किसने कितना काम किया। जो जितना काम करता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अगर जैसे ए ने 10 काम किया है तो उसकी 10 की कैपेसिटी, उसने 20 काम किया उसकी 20 की कैपेसिटी है। तो पर डे के हिसाब मतलब कि टाइम को कांस्टेंट रख के जो काम का रेशियो होता है वही कैपेसिटी का रेशियो होता है। चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला दूसरा और क्रमशः जो है पहला दूसरा 24 और 36 दिन में काम को करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता हो, ठीक है। तो अब पहली बात तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप समझा ले जाऊँ। देखिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आदमी कितने दिन में काम को करता है, आदमी 3 सही 3/11 यानी कि 11 3 33 3 36/11, 36/11, ठीक। और पहले आदमी को हम पहले लड़के को मानते हैं हम ए, ठीक। तो ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में। और दूसरे लड़के को हम मानते हैं बी, ये कितने दिन में करता है, 36 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल वर्क बताइए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 72। तो ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 11 ऊपर चढ़ा जाएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, 24 त्रिक 72 और 36 दूनी 72, तो सबकी कैपेसिटी निकल आई। तो आगे क्या कह रहा है कि तीनों समय में जितने बेटे उनके काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों का 2 गुना काम करता है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी जितने समय में काम करते हैं वो आदमी उतने समय में 2 गुना काम करता है। अगर ये एक काम करता है तो ये 2 गुना काम करता है। अब ये काम का रेशियो है, तो ये काम का रेशियो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा। अब हमें ये बताइए आदमी की कैपेसिटी है कितने की, 22 की। तो 2 बराबर कितना के हो गया, 22 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 के, ठीक। तो अब आप ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी की हो गई, 11 की। अब ये बताइए कि अगर ए की कैपेसिटी 3 है और बी की 2 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 3 2 5 माइनस कर देंगे 11 में तो कितना हो जाएगा, सी की कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 6 की कैपेसिटी निकल आएगी। तो पूछ क्या रहा है, तो आदमी उस समय कितने वो आदमी उतने ही समय में 3 गुना काम कर लेता है। तो तीसरा लड़का उस काम टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36, ठीक, 72। तो सी कितने दिन में करेगा, 72/6, तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 12 दिन में, ठीक। तो सी कितने दिन में काम को कर देगा, 12 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। तो 2 मैन प्लस 3
वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करो कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। चलिए देखिएगा क्या दे रखा है, 1 मैन, 1 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 96। और फिर क्या दे रखा है, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, ठीक है। और 2 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 96 पंचे 480, यानी कि 480 निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5, इसकी कितनी हो जाएगी, 6, 8 × 48, 12 चौक 48, ठीक। तो इनकी कैपेसिटी हमने निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन। अब ये बताइए कि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन की कैपेसिटी कितनी की है, 6 की है। अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की कैपेसिटी कितनी की निकल के आ जाएगी, 3 की निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये बताइएगा कि अगर ये पहले देखिएगा, 1 मैन प्लस 3 वुमेन, ठीक, 1 मैन प्लस 3 वुमेन और प्लस 4 चिल्ड्रन की कैपेसिटी कितने की है, 5 की है, ठीक है। अब ये 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की कैपेसिटी 3 की है, तो 3 वुमेन की कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी बताइए। 3 वुमेन की कैपेसिटी कितनी निकल के आई, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 3, तो कितना बचेगा, 2। तो वुमेन की कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई, 2/3, ठीक है। चलिए वुमेन की कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई, 2/3। अब इसी तरह देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि अगर वुमेन की कैपेसिटी 2/3 निकल के आ गई है और यहाँ पास 2 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 120 दे रखा है, ठीक है। चलिए रुकिए 1 मिनट, नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं। तो वुमेन की कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई, वुमेन की कैपेसिटी निकल के आ गई आपकी, वुमेन की कैपेसिटी 2/3 निकल के आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया वुमेन की कैपेसिटी कितनी की है, 2/3 की है। अब यहाँ पास ये वुमेन की कैपेसिटी 2/3 रख देंगे, तो यहाँ से देखिए 2 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 4 के रखा है और 3 वुमेन बराबर 2 है, ठीक है। देखिए 2 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर कितने के, 2 के। तो यहाँ 2 रख सकते हैं और 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो मैन की कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 1 की। तो चलिए मैन की कैपेसिटी कितनी की हो गई, 1 की निकल के आ गई। तो पूछ क्या रहा है, 10 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 10 मैन हो गया, तो 10 मैन 1 की जगह 1 रख रहे हैं, 10 हो जाएगा, प्लस 5 वुमेन यानी कि 5 गुणे वुमेन की कैपेसिटी कितनी की, 2/3 की है। तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं 30 और 30 और 15, 30 और 10 40/3 हो जाएगा, ठीक, 40/3 कैपेसिटी हो जाएगी। ये लोग मिलके किस काम को कितने दिन में करेंगे, इस काम को कितने दिन में करेंगे, 480/40 और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इससे 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 36 दिन में कौन कौन काम कर देगा, 10 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर 36 दिन में टोटल काम को खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। चलिए भैया, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और A प्लस C की क्षमता A प्लस B A प्लस C की क्षमता B से दोगुनी है, A प्लस C की क्षमता B से दोगुनी है। चलिए क्षमता दोगुनी हो गई। फिर क्या कह रहा है कि A प्लस B की क्षमता C से 3 गुनी है, A प्लस B की क्षमता C से
3 गुनी है। चलिए ठीक। अब ये बताइएगा यहाँ भी ए बी सी, अगर मैं आपसे कहूँ, 1 मिनट, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी सी इसमें भी तीनों लोगों की क्षमता है, ए प्लस बी सी इसमें भी तीनों लोगों की क्षमता है, अगर क्षमता का जो रेशियो है और ठीक है जो भी हो, लेकिन जो है जो कुल जोड़ होना चाहिए वो तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों की क्षमता इसमें भी कैपेसिटी, इसमें भी तीनों कैपेसिटी, लेकिन इसका जोड़ निकालेंगे तो 3 निकल के आ रहा है, इसमें 4 निकल के आ रहा है। अब इसको हमें बराबर करना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दें। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 4 का कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसमें 3 का कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसमें 3 का कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3, ये 9, ये 4, ये 8। ठीक। अब देखिए बी की कैपेसिटी कितने की है, बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 की है। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ सी की कैपेसिटी कितने की है, 3 की है। ठीक। तो अब ए की कैपेसिटी बची कितने की है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 और 8 4 12 की। इसमें भी देखिए 9 3 12 की है, 9 3 12, तो यानी टोटल 12 है। तो बी की 4 है, सी की 3 है, तो 4 3 7 हो गई, बचा कितना 5। तो यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी की, 5 की। अगर मैं आपसे कहूँगा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क का आप क्या बोलेंगे कि जो है टोटल दिन और तीनों की, देखिए तीनों का कितने दिन में, 30 दिन में करते हैं, और तीनों की कैपेसिटी कितने की है, 12 की। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क। अब पूछ क्या रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 की है, तो अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, 30 × 12, कैपेसिटी 5 की है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 30, 12 × 72, कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी, उसी तरह क्वेश्चन है, देखिएगा फिर से समझाते हैं इसको अच्छे से, और अगर उसमें ना समझ में आ गए तो इसमें समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी सी से आधे समय में काम कर लेते हैं, सी से आधे समय में काम कर लेते हैं, यानी कि सी अगर सी से आधे समय में काम कर ले, अगर ये 2 समय में काम करता है तो ये 1 समय में काम कर लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि बी प्लस सी ए का 1/3 समय में कर लेते हैं। क्या कह रहा है, बी प्लस सी ए अगर ये 1 समय में करता है तो ये 3 में करता है। ठीक है। अब ये बताइए इनकी क्षमता, इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको बराबर करने के लिए 4 में मल्टीप्लाई, तो इसकी कैपेसिटी 4 की हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। ठीक है ना, 4 × 4 4 दूनी 8 हो जाएगी। सॉरी, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, क्योंकि वह टाइम का रेशियो दे रखा है तो कैपेसिटी उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट रुकिए। ठीक, टाइम का रेशियो दे रखा है तो कैपेसिटी अपोजिट हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इनकी 3 हो जाएगा। तो इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक, और इसमें 3 का कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं आपसे कहूँ कि ए की कैपेसिटी कितने की है, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि देखिए, और सी की कैपेसिटी कितने की है, 4 की है। तो बी की कितनी बचेगी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 8 और 4 12, तो 8 4 12 हो गए, तो टोटल कितने, 4 3 7 हो गए, तो बी की कैपेसिटी 5 की बची। तो पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलकर क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। अगर तीनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं तो टोटल वर्क निकल आएगा ना हमारा, टोटल वर्क 20 × टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 3 7 5 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी की है, 3 की है, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, 20 × 12/3, तो 3 चौक 12, 20 चौक 80। ठीक, चलिए देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। 8 सी की कैपेसिटी 4 की है और ए की कैपेसिटी 3 की है,
और ये आपका बी 5 हो जाएगा, 4 3 7 5 12, टोटल दिन 20 और 12 की कैपेसिटी है, तो 20/3 सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए प्लस बी सी से 40% कम समय लेता है, सी से 40% कम समय लेता है, ठीक है। अगर सी जो है 100 में करता है, ठीक है, तो ए प्लस बी कितना 40 कम यानी कि 60 समय में कर देते हैं। अभी क्या बताया था कि समय का उल्टा क्या होता है, कैपेसिटी। तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो कैपेसिटी निकल आएगी। कैपेसिटी कितने की हो जाएगी, इसको पहले काट लो, 2 2 3 6 2 5 10। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी, तो 5:3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या कह रहा है कि बी प्लस सी जो है ए से 60 समय कम समय लेता है, ए से 60। अगर ये 100 लेते हैं तो ये वहाँ से कितने लेते हैं, 40 समय लेते हैं। अब समय का अपोजिट कितना क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 2 5 10, समय का अपोजिट कैपेसिटी, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें भी देखिए ए बी सी, इसमें भी ए बी सी है, तो इसका टोटल कैपेसिटी 8 की निकल के आ रही है, इसका 7 की निकल के आ रही है। तो इसमें कितना गुणा करा देंगे, इसमें 7 का गुणा करा देंगे, इसमें 8 का गुणा करा देंगे। तो इसमें 7 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो 21 हो जाएगा। इसमें 8 का गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा। गोला कर देते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये नई कैपेसिटी निकल आई, ओरिजिनल कैपेसिटी इन लोगों की निकल आई, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि टोटल कैपेसिटी मैं आप लोगों को पूछूं, तीनों की मिला के कैपेसिटी कितनी की, इन दोनों का योग हो जाएगा 35 21 कितना हो जाएगा, 56, ठीक। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी 56 की है। और तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, कितने दिन लिखा है, 20 दिन में करते हैं तीनों मिलकर। तो टोटल काम टोटल 20 दिन है। तो अगर मैं कहूँ टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क तो यानी कि 56 गुणे 20। अब क्या पूछ रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की कैपेसिटी कितने की है, अब हमें बताइए कि ए की कैपेसिटी 16 की है और सी की कैपेसिटी 21 की है। देखिए 1 मिनट, ए की 16 है, ए की 16 है, बी की 21 है। तो अब सी की मैं आपसे पूछूं, टोटल कैपेसिटी 56 है और 16 21 जो 16 ए की है, 21 इसकी है, तो कितना हो जाएगा, 16 ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 में 56 में से 37 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 56 में से आप लोग 37 घटाइए, कितना निकल के आएगा, 9 ये हो जाएगा, 19 बच जाएगा, ठीक। तो यानी कि इसमें 19 से हम भाग दे दें क्योंकि हमें सी का निकालना है। तो ये निकल आएगा आपका कितना, 56 दूनी 112 1120/19, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय में करते हैं, ठीक। तो ए बराबर समय में काम करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। इनकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 10 3 30, 15 दूनी 30। तो सी अकेला उस काम को 15, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब हमें ये बताइएगा, अब कह रहा है कि ए और बी प्लस सी ये दोनों लोग जो है बराबर समय, मतलब कि इन दोनों का जो समय है बराबर है, यानी कि कैपेसिटी भी इनकी बराबर होगी। और टोटल कैपेसिटी तीनों की है कितनी, 5 की है। तो 5 टोटल कैपेसिटी अगर 5 की है तो इन लोगों की कैपेसिटी कितनी की रही होगी, 2.5 की रही होगी कि नहीं। 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ फिर से। मैं कह रहा हूँ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, अगर इनकी कैपेसिटी 1 की है तो ये 2 बराबर, यानी क्या हो गया, ए बी सी। और यहाँ क्या है, ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी की है, 5 की। तो 2 बराबर 5 के, तो 1 बराबर कितने के, 2.5 के हो जाएगा ना। इसलिए क्या हो जाए, 2.5 बढ़ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी 2.5 की है, बी प्लस सी की भी 2.5 है, ठीक। तो अब क्या आप पूछ क्या रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए की अब ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी की है, ए
प्लस बी की कैपेसिटी कितनी की है, 3 की है, और ए की कैपेसिटी 2.5 है, तो बी की कितनी बचेगी, बी की बचेगी 1/2 की कैपेसिटी। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 30/1/2, तो कितना हो जाएगा 60। तो कितना समय लेगा, 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि ए बराबर समय में 20 से आधा काम करता है। ए जो है बराबर समय में 20 से आधा काम करता है, ठीक, समय बराबर है, काम आधा करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी बराबर समय में ए प्लस बी 20 से आधा काम करता है। ए बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है सी, ठीक है। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी की हो जाएगी, 3 की हो गई, और 3 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 मतलब 3/2, ठीक, 3/2। अब ये 2 हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 है गुणा कर देते हैं। जब रेशियो प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तो अब आपको बताएंगे अनुपात समानुपात में कैसे हटता है, ठीक है। तो ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 2 और ये हो जाएगा 3। तो यानी कि किसकी किसकी कैपेसिटी निकल आई, ए बी सी की कैपेसिटी निकल आई। अब हमें बताइए कि ये तीनों मिलकर किसी उस काम को, अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है और सी की कैपेसिटी कितने की है, 3 की है, तो टोटल वर्क कितना निकल आएगा, टोटल वर्क कितना निकल आएगा, 3 × 40। जिसका दिन दे रखते हैं, जिसका भी दिन देंगे उसी में ही उसकी कैपेसिटी से गुणा करके टोटल वर्क निकालते हैं। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था कि तीनों का काम दिए रखा था कि तीनों मिलकर इतने दिन में करते थे, तो हम लोग तीनों की कैपेसिटी से गुणा कराते थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि एक की ही जो है, एक को ही बता रहा है कि पूरा काम इतने दिन में करते हैं, तो जो है उसकी कैपेसिटी बता रहा है। तो कह रहा है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने 40 दिन में कर सकता हो, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, तीनों की कैपेसिटी कितनी की है, 4 2 6 3 9, ठीक है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 120/9, कितना हो जाएगा, 3 × 9 3 × 12, यानी कि 40/3 दिन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्ट के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता, देखिए पहला शिफ्ट, ये दूसरा शिफ्ट, ये तीसरा शिफ्ट हो गया, ठीक। चलिए, तो पहले शिफ्ट में 80%, दूसरे में 70, तीसरे में 50, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि इनकी क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता का रेशियो, तो आप कहेंगे 8:7:5 हो जाएगा, ठीक। तो पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में करता है। अगर एक काम को 60 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा पहले शिफ्ट वाले, तो 8 × 60, ठीक। तो टोटल वर्क ये निकल के आ गया यहाँ से। फिर कह रहा है अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो पूरा काम कितने दिन पहले जो है काम पूरा हो जाएगा। अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितना दिन, कम दिन लगेंगे। मतलब कि अगर जैसे कि पहले शिफ्ट में काम हो रहा है तो अगर पूरा जो है काम पहला शिफ्ट करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लग जाते, 60 दिन लग जाते हैं, और 8 की कैपेसिटी है, तो इससे क्या निकल आया टोटल वर्क। अगर मैं आपसे कहूँ कि तीनों शिफ्टों में काम हो तो कितने दिन में हो जाएगा, तो तीनों की कैपेसिटी कितने की है, 8 7 15, 15 5 20, तो यानी कि 8 × 60/20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, यानी 6 चौक 24, यानी कि 24 दिन में जो है तीनों शिफ्ट में अगर काम हो तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 24 दिन में, ठीक है। और 24 दिन में पूरा हो जाएगा। पहले अगर ये नहीं करता था तब कितने दिन लगते थे, 60 दिन लगते थे। अब कितने दिन कम लग गए, कम दिन कितने हो जाएंगे, कितने कम दिन लगेंगे, 60 - 24, तो कितना निकला के आ जाएगा 36, ठीक। तो 36 दिन कम लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं अच्छा, और अपनी क्षमता के 2 गुने से और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुने से काम करें तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। चलिए देखिए, ठीक, क्या करें, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं,
ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक। इस तरह क्वेश्चन को इस तरह करते हैं, जब वो अपनी क्षमता का 2 गुना से 3 गुना से 4 गुना से करता है। तो अगर जो पहले जो है अगर मतलब कि कोई गुना नहीं करता है तो वो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, ए प्लस बी 5 दिन में, यानी कि कुल काम बराबर हम कुल काम को कर रहे हैं। तो अगर इतना ही काम यह है, अगर ये करेंगे ए प्लस बी अपनी पूरी क्षमता से तो 5 दिन लगेगा। अगर ए अपनी क्षमता का 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 से काम करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5A प्लस 5B, ये 3 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6A प्लस B, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 अब कट जाएगा क्योंकि एलसीएम में हो जाएगा, पूरे के बटे 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि ए को इधर ले जाएंगे, बी को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4B। देखिए ये बी को इधर लाएंगे तो 4B और 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ए। तो अब मैं आपसे कहूँ कि ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 4/1, यानी कि ए की कैपेसिटी 4 की है, बी की कैपेसिटी 1 की है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताइएगा, अब 5 दिन लगते हैं ए प्लस बी को काम करने में और टोटल कैपेसिटी 5 की है, तो अगर टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क 5 × 4 यानी कि 20। और पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ए की कैपेसिटी कितने की है 4 की कैपेसिटी है, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 4 × 5 = 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना से काम करें तो 6 दिन में पूरा होगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा, ठीक है, लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। अब बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया और ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा, तो बी के बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। तो ज्ञात कीजिए ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कह रहा है कि ए 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर देता है। फिर कहता है कि अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, बी ने फिर क्या करता कि बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर दिया होता। अब हमें ये बताइए कि अगर हमें इनकी क्षमता चाहिए तो क्या हुआ कि इसने इसका अपना टाइम 2 का बढ़ाया है और इसने अपना समय जो है कितना घटाया, 6 घटा दिया। तो इसकी ये कैपेसिटी ए की इसकी ये कैपेसिटी के बराबर है कि नहीं, ए का 2 गुना बी के 6 गुना के बराबर है कि नहीं है, तो वही हमें करना है। तो 2A = 6B, तो ये 2 से 2 कम 2 2 3 6, तो A अपॉन बी क्या हो जाएगा 3/1। तो यानी बी की हमें कैपेसिटी का पता चल गया। तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। अब हमें ये बताइए अब हमको क्या निकालना है, ए और बी अब हमको निकालना है कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। टोटल वर्क हमें चाहिए। अब टोटल वर्क हमें चाहिए तो अब ये बताइए, अगर आप इसमें चाहे इसमें रख दें और चाहे इसमें रख दें, चाहे इस वाले में मान रख दें और चाहे इस वाले में मान रख दें, दोनों में टोटल वर्क सेम आएगा। तो हम ऊपर वाले का यूज करते हैं। तो ए 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 की स्पीड से करेगा तो कितना कर देगा, ए प्लस बी दोनों मिला के टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क देखिए कि 4 दिन काम करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी की 3 की, तो कितना काम कर देगा 4 × 3 = 12, ठीक 12 काम कर दिए। और बी 18 दिन काम करेगा, बी की कैपेसिटी कितने की है 1 की है, तो 18 दिन काम करेगा तो कितना कर देगा 18 काम कर देगा। तो 18 12 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 30/3 यानी कि 10 दिन में कर देगा। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 30/1 = 30 दिन में कर देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर। 3 टाइपिस्ट हैं P, Q, R एक काम को
काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 3 टाइपिस्ट हैं। इस तरह का ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहा है कि P, Q और R 3 टाइपिस्ट हैं, 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने Q जो है P से ज़्यादा टाइप करता है। तो R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, यानी कि R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो मैं इनकी कैपेसिटी निकालूंगी तो R/P कितना हो जाएगा, 7/5। तो यानी कि R की कैपेसिटी 7 की है, 7x, इसकी कितनी हो जाएगी, 5x। अब जब इतना जितना बीच में दिख जाए, इतना जितना है, तो अब हमको बीच वाले की पता करना हो तो हम कैसे पता करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, तो बीच वाले की निकल आती है। जैसे 5 7 5 12, 12 में जो है 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 6x। अब देखिए Q जो है P से उतना ही ज़्यादा है जितना कि कम है जितना कि R Q से ज़्यादा है, वही चीज़ यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो अब ये तीनों की कैपेसिटी हमें पता चल गई। अब ये बताइएगा कि जो 5x 6x 7x कितना हो गया, 6 5 11 7 18, तो 18x हो गया। अब 18x यानी कि टोटल मतलब कैपेसिटी जो है 18x की है। अब क्या रहा है कि 4 घंटे में 216 पेज टाइप करता है। तो 4 घंटा अगर पर घंटा 18x काम करता है तो 4 घंटा काम कर देगा तो कितना कर देगा, 216, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 18 त्रिक 54। तो x की मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल आया, ठीक। x का मान कितना आ गया, 3। अब इसमें पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितना टाइप करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 18, इसका कितना हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, आप लोग टाइप इसको करिएगा और करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर नहीं बनता है तो ज़रूर बताइएगा, हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को आपको करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है, फेमस में है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, और दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में ख़त्म होता है। तो बताओ ए कह रहा है उसका। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एक एलसीएम ले लेते हैं। चाहे आप 30 का 60 ले लीजिए, चाहे 90, मल्टीपल आपको लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल 90 ले लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं, कुल वर्क अगर 90 है तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 30 त्रिक 90 की हो जाएगी। अब 30 त्रिक 90 हो गया। अब ये बताइएगा कि अगर वो कह रहा है कि काम शुरू करते हैं और 23 दिन बाद, 23 दिन तक दोनों मिल के करते हैं ना, तो 23 गुणे 3, तो कितना 23 दिन में कितना काम हो जाए, 23 त्रिक 69 काम हो गया। शेष कितना बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा आपका, अब 90 में से 69 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 69 70, 21 काम बचेगा, ठीक। अब 21 काम बचा है और एक कौन छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब बी काम छोड़ के चला गया तो अब ए करेगा कौन, ए काम करेगा। काम बचा कितना है 21, और दिन और टोटल कितने दिन काम हो चुका है, 23 दिन काम हो चुका है। और काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 33 दिन में ख़त्म हुआ। देखिए लिखा हुआ है ना कि 33 दिन में काम ख़त्म होता है। तो 33 दिन में काम ख़त्म होता है तो 23 दिन काम हो गया तो कितने दिन बचा, 23 दिन काम हो गया, 33 दिन में होता है तो कितना बचा, 10 दिन। तो 10, तो ए की कैपेसिटी निकल आई। देखिए तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 21/10 की है। तो ए बताओ, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक अकेला उस काम को कितने दिन में, टोटल वर्क 90/21, 10 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटिए, 3 7 21, 3 त्रिक 9, यानी कि 300/7 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 300/7। देखिए
फिर से मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए a प्लस बी किसी काम को माना हमने 30 दिन में कर लेता है, हमने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, इसका मल्टीपल ले लिया, हमने कहा कि टोटल काम जो है इसका मल्टीपल रहा होगा 90 काम रहा होगा, तो इसका क्या हुआ 30 त्रिक 90 हो गया, यानी कि 3 की कैपेसिटी हो गई। कह रहा है कि 23 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो 23 दिन तक तो दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो 23 त्रिक 69 हो गया, 69 काम हो गया, तो काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा 69, मतलब कि 90 में से 69 घटाएंगे कितना आ जाए 21 आ जाएगा। तो 21, अब एक उस 21 काम को करेगा कौन, ए करेगा। अब बचे हुए दिन कितने बचे, 23 दिन काम हो गया, तो 33 दिन में पूरा होना था, तो बचा हुआ दिन कितना हो गया 10, तो यानी कि काम बटे समय क्या होता है कैपेसिटी, यही शुरू में हमने बताया था कि इसका मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो काम बटे समय क्या होता है कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई, कितनी की आ गई 21/10 की। अब टोटल, अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90/21/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 21 ये जाएगा, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 300/7। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने इसी तरह के लिए रखा है, देखिए क्या कर रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में करता है। अब इसका मल्टीपल ले सकते हैं, आप 48 ले सकते हैं, 72 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 48 ले लेते हैं, नहीं तो कहेंगे आप हर बार 3 ही गुना ले लेते हैं, तो इसका 48, तो 24 दूनी 48, 2 हो गया। अब कह रहा है कि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो 20 दिन तक तो दोनों करते हैं ना, ए प्लस बी अगर 20 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 40, ठीक 40 काम कर देंगे, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 48 - 40 बराबर 8। अब ये 8 काम को करेगा कौन, ए चला गया, बी करेगा 8 काम करेगा, और कितने दिन में टोटल काम वर्क पूरा होना था 26 दिन में, तो बचे हुए कितने दिन 6 दिन में पूरा करेगा, तो 2 चौको 8, 2 3 6, यानी कि बी की कैपेसिटी 4/3 की है। तो अब ए की कैपेसिटी निकालनी हो तो क्या निकल के आएगा 2 - 4/3, क्योंकि दोनों की कितनी कैपेसिटी है, 2 की कैपेसिटी है ना, तो 2 में से घटाएंगे कितने 3 दूनी 6, 6 में 4 जाएगा तो 2/3, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 2/3। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम का 2/3, ए जो है काम का 48 का 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो यानी कि कितने दिन में करेगा, तो काम बटे कैपेसिटी कर देंगे, तो 2/3, 2/3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए उस काम का 2/3 काम कितने दिन में कर देगा 48 दिन में। चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।